गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा की हमने कल फर्स्ट क्लास पढ़ी थी बेटा, क्या? आर्कीबैक्टीरिया। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने कल क्या पढ़ा था बेटा? किंगडम मोनेरा, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको कल बताया था कि किंगडम मोनेरा में हमने किसको इंक्लूड किया है बेटा? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इतना क्लियर है? तो किंगडम मोनेरा में हमने बैक्टीरिया, किन किन बैक्टीरिया को इंक्लूड किया था बेटा? आर्कीबैक्टीरिया, ठीक। सेकंड यू बैक्टीरिया, ठीक। एंड थर्ड एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है बेटा। यहां तक हमने कल पढ़ा था कि इनको 3 क्लास में हमने क्लासिफाई कर दिया था। आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज। तो कल हमने बेटा इसको पूरा पढ़ लिया है, आर्कीबैक्टीरिया को। आज हम पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया, ठीक। तो यू बैक्टीरिया में बेटा हमने किन किन को क्लासिफाई किया हुआ है? यू बैक्टीरिया में हमने इंक्लूड किया है, ठीक। यू बैक्टीरिया में इंक्लूड किया गया है बैक्टीरिया जिनको हम बोल रहे हैं बेटा ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया को इंक्लूड किया है। साइनोबैक्टीरिया, ठीक। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ठीक है बेटा। तो देखिए ये क्लियर है कि किंगडम मोनेरा मीन्स कि जिसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटीज आते हैं, ठीक है बेटा। तो कल हमने आर्कीबैक्टीरिया पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया, ठीक। तो यू बैक्टीरिया मीन्स कि आर्कीबैक्टीरिया जो थे बेटा, तो ये प्रिमेटिव टाइप के यानी कि सबसे पहले मिलने वाले बैक्टीरिया थे, ठीक। उसके बाद बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई कि पहले आर्कीबैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया, देन बैक्टीरिया को यानी कि यू बैक्टीरिया। इसी को हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, ठीक। तो आज हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया, ठीक। किसमें? किंगडम मोनेरा में। तो बेटा बैक्टीरिया, व्हाट इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, ठीक। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया यूनिवर्सल होते हैं, यानी बैक्टीरिया वाटर में, सॉइल में, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, प्लांट बॉडी के ऊपर, ठीक, यानी सभी जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया भी एक प्रोकैरियोट है, ठीक। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, ठीक। बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम बेटा, बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम एंटोन वॉन लिविनहॉक, ठीक। एंटोन वॉन लिविनहॉक नामक एक साइंटिस्ट थे, ठीक।
एंटोन वॉन लिविनहॉक ने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को वाटर में एंड टीथ स्कम में, ठीक, टीथ स्कम मीन्स बेटा अपने दांतों की खुरचन में। तो एंटोन वॉन लिविनहॉक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया बेटा? सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, ठीक। एंटोन वॉन लिविनहॉक ने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया और इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से एंटोन वॉन लिविनहॉक ने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को टीथ स्कम में देखा था, ठीक, यानी कि उन्होंने अपने खुद के दांतों की खुरचन में या स्कम में उसको देखा था। तो जब एंटोन वॉन ने फर्स्ट टाइम जब बैक्टीरिया को देखा तो उसको उन्होंने नाम दिया क्या बेटा? एनिमल क्यूल, ठीक। ये याद रखिएगा कि एंटोन वॉन लिविनहॉक ने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। उस सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप में जिन ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने देखा, ठीक, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को देखा था। तब तक कोई नहीं जानता था कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, एल्गी क्या होती है, फंजी क्या होती है, कोई नहीं जानता था क्योंकि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप था ही नहीं, ठीक। तो फर्स्ट टाइम जब एंटोन वॉन लिविनहॉक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया तो उनको जब फर्स्ट टाइम टीथ स्कम में जो ऑर्गेनिजम्स दिखे उन ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एनिमल क्यूल नाम दिया, ठीक। तो एंटोन वॉन लिविनहॉक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को क्या किया? डिस्कवर किया, ठीक। इसके बाद रॉबर्ट कोच नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के कि सपोज अगर कोई बैक्टीरिया फूड सब्सटेंस पे प्रेजेंट है या कोई बैक्टीरिया प्लांट में प्रेजेंट है, ठीक, तो उनको वहाँ से आइसोलेट करना है, यानी कि उनको लेबोरेटरी में ग्रो करवाना उनके नेचुरल हैबिट से। तो रॉबर्ट कोच एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया के आइसोलेशन की टेक्निक, उनके आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक को डेवलप किया, ठीक। और ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बतलाया कि हमारी बॉडी में कोई भी अगर डिजीज़ होती है तो उस डिजीज़ के पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। तो कोच ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज एंड कोच पास्चुलेट जैसे, ठीक, वर्क किए या कोच पास्चुलेट दिए थे। तो बेटा इस प्रकार से जो है तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई, ठीक। तो एंटोन वॉन लिविनहॉक ने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, किसमें? टीथ स्कम में देखा। अब जो बैक्टीरिया है बेटा, ठीक, बैक्टीरिया के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो कल जो हमने मोनेरा में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, ठीक, वही कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? बैक्टीरिया के। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक। तो फर्स्ट जैसे कि बैक्टीरिया दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक। दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक। बैक्टीरिया reproduce by binary fission, ठीक।
बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, कि बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक एंड सिम्बायोटिक। ये क्या होते हैं बेटा, या तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, या तो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, या तो सिम्बायोटिक होते हैं। ठीक, तो दे आर ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक एंड सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, बैक्टीरियल सेल वॉल, मेड बाय पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक, कि बेटा बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। नेक्स्ट बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, दे कंटेन they contain 70s ribosomes। ठीक बेटा, 70s 40s क्या होता है ये अभी अभी आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स सच एज, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर absent। ठीक, तो बेटा ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बैक्टीरिया के। आप चाहे तो इसको कॉपी में नोट कर लो वीडियो देखते देखते। ठीक, कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, they are autotrophic, heterotrophic and symbiotic। bacterial cell wall made by peptidoglycan, they contain 70s ribosomes। membrane bound cell organelles such as endoplasmic reticulum, Golgi body, mitochondria, chloroplast are absent। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा बैक्टीरिया के, कि बैक्टीरिया जो है तो फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट करता है। ठीक, तो इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला या सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक, फ्लैजिला या सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, किसके, बैक्टीरिया के। अब आगे हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया में ही साइज एंड शेप या फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, कि बैक्टीरिया का साइज क्या होता है, शेप क्या होता है, या किस फॉर्म में वो अरेंज होते हैं। ठीक, कि बैक्टीरिया जो है तो उसका साइज क्या होगा बेटा, वो किस फॉर्म में पाए जाएंगे, किस शेप में होंगे। ठीक, तो जो बैक्टीरिया होते हैं
तो बैक्टीरिया जनरली बेटा, जैसे फर्स्ट जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, ये किस में पढ़ रहे हैं बेटा हम? साइज में। किसका? बैक्टीरिया का साइज। तो देखो साइज देखो बेटा बैक्टीरिया का, कि जो बैक्टीरिया कोकस फॉर्म होंगे, ठीक, जो बैक्टीरिया कोकस होंगे, कोकस मीन्स कि जो बैक्टीरिया राउंड शेप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोकस। जो बैक्टीरिया रॉड शेप दिखते हैं बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? बैसिलस। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? कोकस, और इसको क्या बोलेंगे बेटा? बैसिलस। ये अभी मैं बताता हूं आपको। तो जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं, कोकस बैक्टीरिया का जो साइज होता है बेटा, तो 0.2 म्यू एम टू 2.5 म्यू एम। ठीक, यानी जो बैक्टीरिया कोकस शेप में होंगे उनका साइज मैक्सिमम 0.2 म्यू एम से 2.5 म्यू एम डायमीटर तक होता है। ठीक, क्योंकि इसका डायमीटर निकालेंगे हम, कोकस शेप है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया बेटा रॉड शेप होते हैं, सेकेंड, रॉड शेप बैक्टीरिया, तो रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बोलते हैं क्या? बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक, क्या बोलते हैं बेटा? बैसिलस। जो बैक्टीरिया रॉड शेप दिखेंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं? बैसिलस बैक्टीरिया। और बैसिलस बैक्टीरिया का जो साइज होता है बेटा, तो वो 1 म्यू एम टू 15 म्यू एम तक, ठीक, ये इतना लंबा पाया जा सकता है मैक्सिमम। तो बेटा बैक्टीरिया जो है, तो बैक्टीरिया हमको डिफरेंट साइज के और डिफरेंट शेप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट, शेप ऑफ बैक्टीरिया। ये तो बैक्टीरिया का साइज था बेटा। साइज के बाद हम क्या पढ़ें? शेप। शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, तो बैक्टीरिया बेटा डिफरेंट शेप में एंड डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया का जो पूरा शेप है तो डिफरेंट शेप होंगे और डिफरेंट फॉर्म या डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म क्या है बैक्टीरिया का, जैसे कोकस। ठीक, कि पहला बैक्टीरिया क्या होगा? कोकस। कोकस मीन्स राउंड शेप बैक्टीरिया। राउंड शेप बैक्टीरिया। कोकस हम किसको बोल रहे हैं बेटा? कि ऐसा बैक्टीरिया जो राउंड शेप होगा या ओवल शेप होगा, उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? कोकस बैक्टीरिया। ग्रीक भाषा में कोकस मीन्स होता है पार्टिकल या राउंड। ठीक है बेटा, ग्रीक भाषा में राउंड या पार्टिकल को क्या बोला जाता है? कोकस। तो ये जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे ठीक है बेटा, डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट होगा इनका। मैं पूरा अरेंजमेंट बता देता हूं आपको। ये देखिए बेटा, बैक्टीरिया का अलग अलग अरेंजमेंट। जैसे ये बैक्टीरिया राउंड शेप है, राउंड शेप है और सिंगल है, राउंड शेप है एंड सिंगल है, तो इसको हम वो क्या बोलेंगे बेटा? मोनोकोकस। कि सिंगल है
मोनोकोकस, या हम इसी को लिख सकते हैं बेटा माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस। ठीक, कि जब बैक्टीरिया राउंड शेप हो और सिंगल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मोनोकोकस। लेकिन जब बैक्टीरिया राउंड शेप हो और पेयर में प्रेजेंट हो, ठीक, ऐसे पेयर में हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिप्लोकोकस। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, डिप्लोकोकस। लेकिन जब बैक्टीरिया राउंड शेप हो, बैक्टीरिया राउंड शेप हो लेकिन चैन में अरेंज हो, चैन में अरेंज है ये, तो इसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है बेटा। लेकिन जब बैक्टीरिया राउंड शेप हो लेकिन बंच में प्रेजेंट हो, ग्रेप्स बंच लाइक जिसका स्ट्रक्चर दिखे, तो ग्रेप्स के बंच लाइक अगर स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बेटा स्टेफाइलो। क्या बोलेंगे बेटा, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है बेटा। ये हो गया मोनोकोकस, ये हो गया बेटा डिप्लोकोकस, ये हो गया स्ट्रेप्टोकोकस और ये हो गया स्टेफाइलोकोकस। लेकिन जब बैक्टीरिया आप अंग्रेजी में जो कामा लगाते हो, ऐसे कॉमा शेप अगर दिखाई देते हैं, ठीक, कि हम लिखते लिखते इंग्लिश में कॉमा लगा देते हैं बेटा, ऐसा ऐसा, तो ऐसे कॉमा शेप अगर बैक्टीरिया दिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं विब्रियो बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे बेटा, विब्रियो बैक्टीरिया। ठीक है बेटा। तो ये बेटा बैक्टीरिया का जो फॉर्म है, तो देखो बैक्टीरिया राउंड शेप है लेकिन अलग अलग उनका अरेंजमेंट है, तो उनका नॉमिनिक्लेचर भी हमने क्या किया हुआ है, अलग अलग किया हुआ है। ठीक, कि बैक्टीरिया कोकस है, कोकस मीन्स कि राउंड शेप है लेकिन डबल है तो डिप्लोकोकस, चैन में अरेंज है तो उसको हम बोल देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, अगर वो बंच में है तो उसको हम बोल देते हैं स्टेफाइलोकोकस। ठीक बेटा। अब अगर बैक्टीरिया रॉड शेप है, कि अब अगर बैक्टीरिया रॉड शेप है, चलो इसको मिटा दें हम। अब अगर बैक्टीरिया रॉड शेप हो, ठीक है बेटा, रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है बेटा, तो इस रॉड शेप बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, बैसिलस। ठीक, रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या कहा जाएगा, बैसिलस बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया जो रॉड शेप हो, ठीक, तो उस बैक्टीरिया को हम बोल रहे हैं बैसिलस बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया भी डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा। अगर ये रॉड शेप है, ऐसे दिख रहे हैं, या रॉड शेप है ऐसे दिखे आपको, ठीक, या रॉड शेप ही है, ऐसे दिख रहे हैं आपको, संकली जैसे, ठीक है बेटा, या फिर रॉड शेप ही है लेकिन आपको ऐसे दिखे ये, बंच में, ठीक है बेटा। तो देखो ये रॉड शेप है, सिंगल है, तो इसको हम बोल रहे हैं बेटा मोनोबैसिलस। मोनोबैसिलस ये कहलाएगा बेटा डिप्लोबैसिलस।
ठीक है बेटा, ये कहलाएगा आपका स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक, ये हो गया स्ट्रेप्टोबैसिलस और ये बंच में है तो स्टेफाइलोबैसिलस। ठीक है बेटा, तो देखो जैसे राउंड शेप बैक्टीरिया का अरेंजमेंट था, सेम अरेंजमेंट इनके भी है, लेकिन ये रॉड शेप है। तो रॉड शेप है तो इसको हम लिख रहे हैं बैसिलस। तो ये हो गया मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस और स्टेफाइलोबैसिलस। ठीक, अगर बैक्टीरिया ऐसे स्पाइरल दिखते हैं बेटा, ठीक, ऐसे हो, या फिर बैक्टीरिया आपको ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में दिखे, ठीक, तो इन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइरल बैक्टीरिया। इसको क्या बोलेंगे बेटा? स्पाइरल बैक्टीरिया। ठीक, लेकिन बैक्टीरिया अगर बंडल में प्रेजेंट हो बेटा, कि जैसे 8, 16, 32, ठीक, ऐसे बंडल में, कि जैसे ये 4 हैं, इसके पीछे और 4 होंगे। ठीक, तो अगर ये बैक्टीरिया ऐसे बंडल में प्रेजेंट हो तो बंडल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? सारसीना। ठीक, ये तो ये है बेटा बैक्टीरिया के फॉर्म। ये पूरे बैसिलस बैक्टीरिया, ये स्पाइरल बैक्टीरिया, ये क्या कहला रहा है? सारसीना। कि जब बैक्टीरिया 8, 16 या 32 के बंडल में प्रेजेंट हो, ठीक, तो उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं सारसीना। ठीक, तो ये थे बेटा बैक्टीरिया का, आज मैंने बताया आपको बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, बैक्टीरिया का साइज, बैक्टीरिया का शेप या अरेंजमेंट। ठीक, अब इसके बाद है बेटा बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ठीक, तो बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है अब हमको क्या बेटा? कि बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में, कि जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन के बेस पे बैक्टीरिया को हमने 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। ठीक, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड सेकेंड हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ मीन्स बेटा कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना न्यूट्रिशन, ठीक, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यानी कि प्लांट के जैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल रहे हैं? ऑटोट्रॉफ। ठीक, जो अपने फूड या न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं होता, बल्कि वो अपना न्यूट्रिशन स्वयं बनाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफिक। ठीक, सेकेंड है इसमें हेटेरोट्रॉफ्स, कि हेटेरोट्रॉफ मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड या न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक, या तो वो किसी डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक, कि डेड ऑर्गेनिक डिके सब्सटेंस, या फिर किसी लिविंग बॉडी पे एज अ पैरासाइट प्रेजेंट होंगे। ठीक, और उनसे अगर वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उनको हम बोल रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, तो देखिए इनका क्लासिफिकेशन, कि न्यूट्रिशन
ठीक बेटा, न्यूट्रिशन के बेस पे हमने बैक्टीरिया को कितने भागों में बांट दिया बेटा? 2 भागों में, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो किसको क्लासिफाई कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पे? बैक्टीरिया को किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? न्यूट्रिशन के बेस पे। तो बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के बेस पे हमने कितने भागों में बांट दिया बेटा? ऑटोट्रॉफिक, ठीक, एंड हेटेरोट्रॉफिक, ठीक, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक। ऑटोट्रॉफ मीन्स कि जो अपना फूड खुद सिंथेसिस कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉफ मीन्स कि जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं बेटा हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा अब इसको जो ऑटोट्रॉफ है एंड हेटेरोट्रॉफ है, इसको अब हम अगले लेक्चर में डिटेल करते हैं, ठीक है बेटा। आप आज इतना ही पढ़िए, इसको कल विथ एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कल हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, ठीक। थैंक यू।